उनको किसी भी शुभ कार्य का फल नहीं मिलता है। सुन रहे हो? जो बड़ा अपने पेट में बेटियों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं। खैर, अब तो सरकार ने कानून लगा दिया है, बेटी की हत्या करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके लिए सजा होगी। सरकार ने नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। खैर, अब नहीं करता कोई, अगर पकड़ा गया तो उसके लिए सजा है। फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी बेटियों की हत्या करते हैं। बेटी कल है, बेटी भविष्य है। बोलो जय श्री राम। बेटियों का तो वज्र हस्त आपके सिर के ऊपर होना चाहिए। परमुच मुनि ने वो बेटी अपने घर पर लाई और देखो जरा, देवयोग से उन्होंने उसका नाम रेवती रख दिया। क्या रख दिया? रेवती। अपनी बेटी रेवती के साथ घर पर रहते हैं। बेटी बड़ी हो रही है धीरे धीरे। महात्मा को चिंता हो रही है कि मुझे अब अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। विवाह। एक दिन ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे तो अग्नि देवता प्रकट होकर के आया। भगवान अग्नि ने कहा है, महाराज आपको अपनी बेटी के लिए वर देखने की जरूरत नहीं है। वर तुम्हारे घर पर स्वयं चल करके आएंगे, तुम्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर के अग्निदेव चले गए। समय बीता और एक दिन प्रमुच महात्मा के घर पर एक राजा आया। दुर्दमो नाम में धावी तस्यास्त्रम पदम मुनि। विक्रमशील के पुत्र दुर्दम नाम का एक राजा ऋषि प्रमुच के महात्मा के द्वार पर चल करके आया। उन्होंने पूछा, महात्मा का आश्रम कहां पर है? तो लोगों ने दिखाया ये आश्रम है। आश्रम में पहुंचे तो महात्मा नहीं थे। वहां एक जवान कन्या थी, 20 साल की बेटी। पूछा उनसे कि देवी महात्मा कहां है? महर्षि भगवान मादा श्रमागत प्रिय तत्पादोष्टुमिच्छामि बद कल्याणी तत्वतः। हे कल्याणी, और देखो जो होनी होती है ना वो पहले से हो जाती है। इनके मुख से कैसे शब्द निकल रहे हैं? हे प्रिय गत प्रिय, हे प्रिय, हे कल्याणी। महर्षि कहाँ है? गुरुदेव कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करने थे। वो कन्या बोली, मेरे पिताजी है महाराज राजन। मेरे पिताजी अभी अभी अग्निशाला में गए। अग्निशाला मुपगतो महाराज महामुनि निश्चक्रामास्त्रमातूर्णम राजाभ्याकर्ण्य तद्वच। हे महाराज, अग्निशाला मुपगतो, हमारे पिताजी अभी अभी अग्निशाला में गए हैं, आप वहीं पधारिए। प्रमुच महात्मा वो दुर्दम नाम का राजा अग्निशाला की ओर चल पड़े। अग्निशाला में पहुंच नहीं पाए कि ऋषिवर ने स्वागत करने के लिए द्वार पर आ गए। और ऋषि कहते हैं, आओ आओ राजन, स्वागत है तुम्हारा। ये बताओ कि तुम कैसी है और तुम्हारी पत्नियां कैसी है?
तुम्हारी दोनों पत्नियां कैसी हैं? बोलो जय श्री राम। राजा ने कहा गुरुदेव, मैं भी आया नहीं और तुम सीधे पूछ रहे हो तुम्हारी पत्नी कैसी है? दोनों पत्नी? अपने राम की तो एक ही पत्नी सुभद्रा।